साथियों, राधे राधे। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का प्रसंग है भक्त विष्णुचित और उनके शिष्य नरपति। कहते हैं जब भी हम भगवान को याद करें भगवान दूर चले आते हैं, लेकिन हमारा मन साफ होना चाहिए। हम अपने भगवान की भक्ति इस तरह से करें कि जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हैं वैसे ही। भगवान बहुत ही खुश देने वाले हैं, वो कभी हमें मुश्किल में नहीं डालते, हर मुश्किल से हमें निकालते हैं। हमेशा उस भगवान का चिंतन करना चाहिए और अपने अगले जन्म को संवारना चाहिए अच्छे कर्म करके। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें वैसे ही भोग भोगना पड़ेगा, बार बार इस धरती पर हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो शायद हमारा उद्धार हो जाए। चलिए अब प्रसंग की तरफ आते हैं। दक्षिण बाट के पांडे देश में धनवरी नगर में मुकुंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे सदाचारी, भक्त, वक्त, शास्त्र और धर्मात्मा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान से संतान की प्राप्ति करने पर भगवान से उन्होंने स्थान की प्रार्थना की। स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का आश्वासन उन्हें मिला। समय आने पर उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। बालक का नाम रखा गया विष्णुचित। बचपन से ही उन्हें में दिव्य गुण थे। बड़े प्रेम से वह भगवान की कथा सुनता था। बच्चों के साथ भी भगवान की लीलाओं के ही खेल खेलता। माता की आज्ञा मानता, उसे किसी भी लड़ते अथवा किसी की निंदा या शिकायत करते ही देखा ही नहीं गया। पिता ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उसके कुछ दिनों बाद पिता का परलोकवास हो गया। विष्णुचित हष्टपुष्ट थे, मधुभाषी थे, शीर से सुंदर थे, किंतु जवानी में भी उन पर कभी प्रमाद का अधिकार नहीं हुआ। संध्या उपासन, वेदा अध्ययन तथा साधु सेवा उनकी बात चलती रहती। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य माना तथा उन श्याम सुंदर के चरणों पर ही आत्म समर्पण कर दिया। रात दिन वह श्री कृष्ण के नाम का जप करते और उनके गुण लीला के चिंतन में मगन रहते। उनका शरीर भी भगवान की सेवा में लगा रहता था। कभी भगवान के लिए फूल चुनते, कभी माला गूंथते, कभी चंदन घिसते, कभी नैवेद्य प्रस्तुत करते, कभी आरती उतारते। भगवान के समन नाम जप और पूजन के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं था उनके पास। विष्णुचित जी ने भगवान सेवा के लिए पुष्प मिले, इसलिए वह सुंदर बगीचा लगाया था। उस बगीचे में मंदिर बनाकर उन्होंने भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की थी और सभी भी भगवान की सेवा करते हुए वहीं रहते थे। उस दिन के राजा उधर से कहीं घोड़े पर बैठे जा रहे थे। बगीचा देखकर विश्राम के भीतर गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और विष्णुचित्त के तेजस्वी शरीर एवं भजन लीन भाव को देखकर राजा की उनमें श्रद्धा हुई। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उपदेश करने की प्रार्थना की। विष्णुचित्त जी ने कहा, जैसे बंजारे 8 महीने देश विदेश में व्यापार करके चौमासे में उस घर बैठकर खाते हैं, वैसे ही जीव के लिए मनुष्य जन्म कमाई करने का और दूसरे जन्म भोगने के है। मनुष्य जन्म में यदि कमाई ठीक न हो तो दूसरे जन्मों में उसका फल कष्ट भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य जन्म में जो पुण्य करते हैं उन्हें देवता आदि को उत्तम शरीर मिलते हैं और पाप करने वाले नरक में जाते हैं तथा कीट पतंग आदि शरीर में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगने हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को पाप तो भूल कभी नहीं करना चाहिए, उसे पुण्य ही करना चाहिए। परंतु मनुष्य जन्म की सफलता पुण्य करने में भी नहीं है। पुण्य करने से भी जन्म लेना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म की सफलता उनके जन्म के बंधन से छूट जाने में है। श्री कृष्ण के भजन से ही वह बंधन छूटता है। पता नहीं पृथ्वी पर कितने राजा हुए, एक से एक प्रतापी राजाओं भी काल खा गया। इसलिए तुम राजमद में आकर जीवन नष्ट मत करो। पाप करके या विषय भोगों में लगाकर इस दुर्लभ जन्म को मत गवाओ। भगवान श्री कृष्ण ही जीव के सच्चे स्वामी हैं। तुम अपने को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दो, उनका नाम जप करो, उनके गुण गाओ, उनके चरणों का चिंतन करो। सभी प्राणियों को उनका रूप मानकर उनकी सेवा करो। राज्य को उन पुरुषोत्तम का मानो और तुम दीवान बन जाओ। अपने काम में उतना ही राज्य धन लो जितना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हो। केवल भगवत को निवेदित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करो। दया में भगवान इस प्रकार रहने पर तुम पर कृपा करेंगे। राजा ने उपदेश हृदय से ग्रहण किया। उसे उसकी विषय शक्ति दूर हो गई। उसकी प्रत्येक क्रिया बहुत पृथक होने लगी। उसका जीवन ही पूजा में हो गया। कुछ समय बाद उसे विष्णुचित को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के वे कृतार्थ हुए। दोनों गुरु शिष्य भक्त के प्राप्त परम धाम पे धारे। इस तरह से हमें भी अपना जीवन करना चाहिए आचरण।
कुछ भी गलत काम नहीं करने चाहिए, पाप नहीं करने चाहिए, ना ही किसी को दुख देना चाहिए। हमेशा अपने भगवान को याद करते रहना चाहिए। सारे कर्म उनके इतने न्यौछावर कर देने चाहिए कि ये सब आपने किया, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं आ जाता है तभी आपको हमारा पतन निश्चय है। अगर हम कहेंगे ये सब भगवान ने किया, चाहे अच्छे कर्म बुरे कर्मों को उनको नहीं देने की जरूरत। बुरे कर्म वो हम करते हैं, वो नहीं करते, ना वो करवाते हैं। इसलिए अपना भगवान की तरफ पूरा ध्यान दो, उनकी आस्था में अपना जीवन व्यतीत करो, फिर देखिए आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। धन्यवाद। आपको ये कथा प्रसंग कैसे लगा मुझे अवश्य बताइए। धन्यवाद।